नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज। मैं हूं राकेश। आस्था का महापर्व छठ पर्व की शुरुआत 4 दिवसीय अनुष्ठान के साथ ही नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। छठ व्रतियों ने स्नान के बाद उपवास का संकल्प लिया और इसके बाद प्रसाद बना रही हैं। भात, दाल, कद्दू की सब्जी तैयार कर भगवान को अर्पित करेंगे और फिर उसे ग्रहण करेंगे प्रसाद के रूप में। बाजार में भी छठ पूजा को लेकर अलग ही रौनक देखी जा रही है। सूप, डलिया, दौरा, फल की बिक्री शुरू हो गई है। और सहयोगी आशुतोष इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, चूंकि नहाय खाए के साथ ही आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है, चाहे बात कर ले गंगा घाट की या फिर बाजारों की या फिर छठ व्रती के घरों की, कितनी अलग तस्वीर और रौनक देखने को मिल रही है सभी जगह। नहीं, बिल्कुल छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। गंगा घाट की तस्वीरें भी हमने बहुत दिखाई आपको, और अब हम फल बाजार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की रौनक है। इस वक्त हम लोग पटना के बेली रोड पर हैं और यहाँ पर फल बाजार लगा है। बहुत ही सुंदर तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आमतौर पर जो छठ पर्व की परंपरा है उस परंपरा के मुताबिक जो फल की खरीदारी होती है वो अब शुरू हो चुकी है। और छठ पर्व के दौरान ताज़े फलों को प्रसाद के रूप में चढ़ाने का एक रिवाज है। और आपको जहां भी नजरें दिखाई देगी, यहाँ पर जहां भी नजरें जाएंगी आपको यहाँ पर ताज़े फल देखने को मिलेंगे। छठ पर्व में सबसे खास बात ये होती है कि आप ऐसे फलों का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं और उनमें न तो दाग होते हैं न धब्बे होते हैं। मान्यता के अनुसार ताज़ा फलों को ही चढ़ाने की परंपरा रहती है। और आप देखिए यहाँ पर जो ईख है उसको भी यहाँ पर आप देखिए अभी ले जा रहे हैं, जो छठ व्रती हैं वो भी ले जा रहे हैं। और इन ईखों को भी छठ व्रती जो हैं वो प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। 4 दिनों का अनुष्ठान होता है। नहाय खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। चूँकि ये फल जो है वो अर्घ के दिन चढ़ाए जाएंगे और उसमें फलों की बात अगर करें तो कोई सीमा नहीं है। जो भी हरे फल है, जो अच्छे हैं, फ्रेश हैं, उन फलों की आप खरीदारी कर सकते हैं और उन्हें प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। और कुछ व्रती हैं उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, आप लोगों ने फल की खरीदारी शुरू कर दी है? जी अच्छा, हाँ। आप कब से कर रही हैं छठ? बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। अच्छा, ये जो फल को खरीदने में भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है क्या? हाँ, थोड़ा सा फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश होना चाहिए। ये अलग से मार्केट लगा है, लगता है ये अच्छा है, कम से कम फ्रेश फल मिल जाएगा। तो मैंने पहले कहा था कि जो फ्रेश फल हैं उनकी खरीदारी होती है और आपकी नज़रें जहां भी जाएंगी आपको ताज़े फल देखने को मिलेंगे। और बड़े पैमाने पर जो व्रती हैं वो फल की खरीदारी करने के लिए अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि छठ पर्व को प्रकृति का पर्व भी माना जाता है। यहाँ प्रकृति की उपासना होती है, यानी सूर्य की उपासना आप करते हैं। और सूर्य के साथ साथ चूँकि फलों का इस्तेमाल भी प्रकृति के भोग को लेकर के, या फिर कहें प्रकृति की देन है फल, और उसको लेकर के भी यहाँ पर खरीदारी होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पूरे परिवार के लोग हैं। मैडम, आप क्या खरीदारी कर रही हैं? ये सबसे पहले तो छठ की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं ये वीरांगना सम्मान सामाजिक फाउंडेशन की हूँ और छठ गांव जाना है आज। हाँ। तो छठ की तैयारी कर रही हूँ, ले जाना है। आप लोग कब से कर रही हैं छठ पर्व? मैं तो छठ नहीं करती, फास्टिंग रखती हूँ सिर्फ। मेरी जेठानी, बड़ी जेठानी है, वो करती, चूँकि अभी हम लोग ज्वाइंट फैमिली में है तो वो करती है, तो इसलिए हम लोग सभी वहाँ जाते हैं। ये छठ पर्व मैसेज भी देता है, ज्वाइंट फैमिली का मैसेज देता है कि सब लोग एक साथ रहें और एक साथ त्योहार करें, सबको एक साथ उसका पुण्य मिलेगा। जी हाँ, ये एक मतलब उत्साह सबसे बड़ा पर्व है। कहते हैं ना, उगते सूरज की भी पूजा होती है, डूबते सूरज की भी पूजा होती है। हमारे हिंदू धर्म में ये छठ पर्व इतना महान है कि इसमें सभी लोग देख के भी चाहते हैं कि मैं भी करूं। बहुत इच्छा, और मैं भी फास्टिंग 3 दिन से करती हूँ। 3 दिन लगातार ही फास्टिंग रहता है। ये जो पुण्य होता है सिर्फ करने से नहीं होता है, आप सहयोग भी करेंगे तो उसका भी पुण्य मिलता है। सहयोग करना ज्यादा पुण्य की बात होती है। आप उसमें भागीदारी हुई है, सब बढ़ चढ़ के, कि जिसके घर में नहीं भी होते हैं उसके घर में जाके वो प्रसाद बनाना, खरना का सामान खाना, प्रसाद लेना, मतलब मैंने एक अलग तरह का
ही ये पर्व है जिसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्वाभाविक तौर पर मैंने पहले भी कहा है कि छठ महापर्व का आयाम बहुत बड़ा होता है, इसे छोटे दायरे में नहीं देखा जा सकता है। आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी आपको वहाँ पर बाजार नज़र आएगा, फल बाजार नज़र आएगा, क्योंकि फलों की खरीदारी शुरू हो चुकी है। और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से अब गाड़ियों में फल सजने लगे हैं। और चूंकि नहाए खाए के साथ साथ अब खरना का प्रसाद भी बनेगा, उसकी भी तैयारी करनी है। कल खरना का प्रसाद बनना है। और मैंने पहले भी कहा कि प्रकृति की पूजा होती है। आप फल ले जाते हैं, आप गंगा या फिर कोई भी तालाब नदी हो उसमें खड़े होते हैं, डूबते उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो ये बिहार की संस्कृति कहें, ये पहली ऐसी संस्कृति है जहाँ पर प्रकृति की पूजा होती है। और उगते सूर्य को तो सभी प्रणाम करते हैं, सभी मानते हैं, लेकिन डूबते सूर्य को भी यहाँ पर अर्घ्य दिया जाता है। ये इसकी खास बात है। और आपने सुना जिस तरह से लोग बता रहे थे कि वो खुद नहीं करते हैं, उनके परिवार के कोई सदस्य करते हैं, उनके साथ में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी एक साथ इकट्ठा होते हैं। जॉइंट फैमिली एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आती है। ये भी मैसेज देने की कोशिश होती है कि सभी परिवार के सदस्य जो हैं वो एकजुट हैं। और आमतौर पर जो अभी प्रचलन आधुनिक युग में न्यूक्लियर फैमिली का प्रचलन है, लेकिन ये एक पर्व है जिसके बहाने लोग एकजुट होते हैं। तो छठ महापर्व का आयाम बहुत बड़ा है, बहुत दायरा बहुत बड़ा है। और यही वजह है कि सिर्फ बिहार की बात आप छोड़ दें, देश की बात छोड़ दें, अब विदेशों में भी इसका प्रचलन देखने को मिलता है। आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आती हैं। वहाँ किस तरह से अमेरिका में, इंग्लैंड में छठ पर्व किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में छठ पर्व कैसे किया जा रहा है, वहाँ के जो बिहार के लोग हैं। बिल्कुल आशुतोष, न सिर्फ स्वच्छता और शुद्धता बल्कि ये अपनों को यहाँ पर संदेश भी देता है कि पारिवारिक रूप से इस छठ पर्व का जो महत्व है काफ़ी महत्व बढ़ जाता है इसका। बहुत शुक्रिया आपका तस्वीर दिखाने के लिए और अधिक जानकारी के लिए आपका।